गजा में मजलूम लोग मारे जा रहे हैं और वर्ल्ड लीडर्स सेफ प्लेसेस पे बैठ के उन मजलूमों के ब्लडशेड से पैसे बना रहे हैं। शेम ऑन ऑल द वर्ल्ड लीडर्स। एक्चुअल में यूएस ने इतने लोगों को पीस के नाम पे मारा है कि अगर उसे आप कंपेयर करो तो वो हॉलोकॉस्ट से भी ज़्यादा हो जाएगा। हेलो दोस्तों, गजा में आज वॉर क्राइम का 22वां दिन है। फ़लस्तीन के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इजराइल हमास के नाम पर बेगुनाह फ़लस्तीनियों को मारे जा रहा है। मरने वालों में सबसे ज़्यादा बच्चे और औरतें हैं। 17 अक्टूबर 2023 को इजराइल गजा सिटी के अल अहले अरब हॉस्पिटल पर बॉम्ब गिरा देता है। इस हॉस्पिटल में करीब 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री इजराइल पर वॉर क्राइम का इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन इजराइल इस अटैक को नकार देता है और इजराइल ये कहता है कि ये अटैक हमास के फेल रॉकेट से हुआ है। इजरायली आर्मी एक ऑडियो भी रिलीज़ करती है जिसमें वो ये दावा करती है कि हमास के कुछ लोग हॉस्पिटल पर बॉम्ब गिराने की बात कर रहे हैं। अब ये बात सुनने में कितनी अजीब है कि इजराइल को ये पता था कि हमास खुद अपने हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिराने वाला है, लेकिन इजराइल को ये नहीं पता था कि 7 अक्टूबर को इजराइल पे अटैक होने वाला है और इजराइल को ये भी नहीं पता है कि हॉस्टेजेस को कहाँ रखा गया है। जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि अटैक से 3 दिन पहले इजराइल अल अहले अरब हॉस्पिटल को 3 बार वार्निंग दे चुका था हॉस्पिटल को इवैक्यूएट करने के लिए। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर क्यों वेस्ट के सारे देश इजराइल, जो कि एक कब्जाई हुई ज़मीन पर बना हुआ देश है, उसे सपोर्ट करते हैं। और न सिर्फ वेस्ट की कंट्रीज़ बल्कि मल्टी ब्रांड्स जैसे मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, KFC और इंटरनेशनल मीडिया फेक वीडियोस बनाकर इजराइल को डिफेंड कर और जस्टिफाई कर। इस वॉर में इजराइल ने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसे छुपाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टा और फेसबुक को शैडो बैनिंग करनी पड़ी। दोस्तों ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद पहला पार्ट ज़रूर देखें। उसमें मैंने ये बताया है कि आखिर ये इजराइल बना कैसे और इसे बनाया किसने। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। दोस्तों ये बात सभी जानते हैं कि इजराइल की रत्ती भर भी औकात नहीं है कि वो अपने दम पर किसी से लड़ ले, लेकिन इजराइल को यूएस, फ्रांस, कनाडा, यूके और यूरोप के ऑलमोस्ट सारे देशों का सपोर्ट है, जिसकी वजह से इजराइल मिडिल ईस्ट में अभी तक एग्जिस्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे देश इजराइल को सपोर्ट क्यों करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कहने को तो सारे देश आज़ाद हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारे देश इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल एक्सेट्रा से आज़ाद हुए तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना। यूएस इंग्लैंड को साइड करके कुछ सुपर पावर बन गया। और मज़े की बात तो ये है कि यूएस को सुपर पावर बनाने में सबसे अहम रोल चाइना और रशिया ने अदा किया था और आज यही दोनों यूएस के जानी दुश्मन हैं। यूएस ने ये पहले ही भाप लिया था कि मिडिल ईस्ट और एशिया में अगर कोई यूएस को टक्कर दे सकता है तो वो है सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़। इसलिए यूएस ने इजराइल को क्रिएट किया ताकि यूएस इजराइल के थ्रू मुस्लिम कंट्रीज़ को कंट्रोल कर सके। जो आज हम ये देख रहे हैं कि कैसे यूएस के प्रेसिडेंट तक झूठ बोल रहे हैं इजराइल के वॉर क्राइम को जस्टिफाई करने के लिए। इजराइल ने सेल्फ डिफेंस के नाम पर पूरी गजा पट्टी में बॉम्बार्डमेंट कर दिया। ना उसने हॉस्पिटल छोड़ा, ना स्कूल, ना मॉस्क और ना ही चर्च छोड़ा। सब पर उसने सेल्फ डिफेंस का टैग लगाया और उड़ा दिया और ये सब पूरी दुनिया देखती रही। यूएस और उसके साथी बस हमास के चादर तले इजराइल के वॉर क्राइम को ढकते रहे और एक ड्रामेटिक स्क्रिप्ट पढ़ते रहे। हमास के 1400 पीपल इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल। और यही हाल इजराइल और वर्ल्ड मीडिया का भी है। वन साइडेड स्टोरी दिखाना और मगरमच्छ के आंसू रोना।
There was no mercy shown. I've never seen anything like this. इन सब को बस वन साइडेड किलिंग दिख रही है। इनको ये नहीं दिख रहा है कि 75 सालों से इजराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है। और 7 अक्टूबर से जो लड़ाई चल रही है उसमें अब तक करीब 9,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा बच्चे हैं। 17,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। करीब 2,000 से ज़्यादा घरों को बम से उड़ाया जा चुका है। हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। डॉक्टर सर्जरी भी मोबाइल फ़ोन के फ्लैश से कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से 80 बच्चों की जान जाने वाली है, क्योंकि उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया है। जब यूएन में रेजोल्यूशन पास हो रहा था सीज़ फायर के लिए, तब इजराइल ने गजा को टोटल ब्लैकआउट कर दिया। इंटरनेट के साथ साथ वॉइस कॉल भी कट ऑफ कर दिया, ताकि इजराइल का वॉर क्राइम दुनिया को ना दिखे। उससे पहले जब इजराइल ने गजा के रेसिडेंशियल इलाकों पे बॉम्ब गिराया था, तब लोगों ने इंस्टा और फेसबुक पर वीडियोस को शेयर किया था, जिसके बाद लोगों की वीडियोस को रिमूव कर दिया गया था या फिर उन्हें शैडो बैनिंग करके वायरल होने से रोक दिया गया था। ऐसा नहीं कि इजरायली सिर्फ इस क्राइम में इन्वॉल्व है, बल्कि जितने इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। इजराइल के वॉर क्राइम को स्पॉन्सर करने वाला कोई और नहीं, यूएस खुद है। जो लोग ये कह रहे हैं कि अरे भाई यूएस इजराइल को रोकता क्यों नहीं है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इजराइल और फ़लस्तीन की वॉर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा यूएस की कंपनीज़ को हो रहा है। जब इजराइल ने 9 अक्टूबर 2023 को गजा पर वॉर डिक्लेयर किया, तब अमेरिकन आर्म्स बनाने वाली कंपनीज़ का शेयर बढ़ने लगा। रेड स्ट्रीम नेट के डेटा के अकॉर्डिंग रेथियन को 4% का फ़ायदा हुआ, लॉकहेड मार्टिन को 8% का, जनरल डायनेमिक्स को 9% का और नॉर्थरोप ग्रमैन को 12% का फ़ायदा हुआ। गजा में मजलूम लोग मारे जा रहे हैं और वर्ल्ड लीडर्स सेफ प्लेसेस पे बैठ के उन मजलूमों के ब्लडशेड से पैसे बना रहे हैं। शेम ऑन ऑल द वर्ल्ड लीडर्स। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स ने कहा कि हमास का अटैक एकदम से किया हुआ अटैक नहीं है, बल्कि फ़लस्तीनी पिछले 56 ईयर से घुट रहे हैं। वो इजराइल के ऑक्यूपेशन को बर्दाश्त करते आए हैं। इस पर इजराइल के एम्बेसडर टू यूएन ने कहा कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल को रिज़ाइन कर देना चाहिए। इसी यूनाइटेड नेशन ने जब दूसरे का घर किसी दूसरे को दे दिया था, तब उसे नहीं सोचना था कि ये इनजस्टिस क्यों हो रहा है। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 1948 में इजराइल को फ़लस्तीन के लैंड को दे दिया था इजराइल बनाने के लिए, तब इजराइल को यूएन बहुत अच्छा लगता था। यूएस ये दावा करता आया है कि पिछले 75 सालों से वो वर्ल्ड में पीस मेंटेन करता आया है, लेकिन यूएस ने ये नहीं बताया कि उसने 2 मिलियन कोरियंस को मारा, 3 से 4 मिलियन वियतनामीज़ को मारा, 1 मिलियन इराकीज़ को मारा और 1.5 मिलियन अफगान्स को मारा, 3 से 4 मिलियन सीरियन, लेबनी, पाकिस्तानी, यमनी को मारा, जिसमें बच्चों की उम्र 5 साल से भी कम थी। और कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश में 4 to 5 मिलियन लोग मारे गए यूएस की पॉलिसी की वजह से सिविल वॉर में। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है। एक्चुअल में यूएस ने इतने लोगों को पीस के नाम पे मारा है कि अगर उसे आप कंपेयर करो तो वो हॉलोकॉस्ट से भी ज़्यादा हो जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।